प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो चैप्टर समझाने जा रही हूँ वह आपके गद्य खंड का पहला चैप्टर है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ निबंध है जो आपके गद्य खंड में पहला अध्याय है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जैसा कि आपको पता ही है कि आधुनिक खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, जिनके नाम पर सबसे पहला काल भारतेंदु काल या भारतेंदु युग हिंदी साहित्य में चलता है। तो उन्हीं का निबंध है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म 1850 और मृत्यु 1885, तो उसके बीच का जो कालखंड है, उस समय में भारत निश्चित रूप से परतंत्र था। तो ऐसे समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य को अपनी लेखनी से बहुत समृद्ध बनाया। जितना अच्छा साहित्य वो दे सकते थे उन्होंने प्रदान किया। तो ये जो उनका निबंध है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये इन्होंने एक बार बलिया में ददरी मेले में भाषण देने के लिए लिखा था। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हम देखते हैं कि भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कितने दूरदर्शी थे, जिन्होंने ये 1884 में निबंध लिखा और उसमें आत्मनिर्भर भारत की ही बात की। तो पूरा का पूरा निबंध भारतवर्ष की उन्नति पर आधारित है। भारत कैसे उन्नति कर सकता है, कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है, उस पर आधारित ये पूरा निबंध है जो मैं आज आपको करा रही हूँ। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया के हम इतने मनुष्य को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। बच्चों, आप यहाँ से निशान लगाएंगे, ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है जिसको मैं समझा रही हूँ। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है। अब आप देखिए, रेल की गाड़ी तो जो एक तरह से हिंदुस्तान का जो उदाहरण दिया गया है, रेल की गाड़ी से दिया गया है। तो यहाँ पर शैली चल रही है उद्धरण, जहाँ पर लेखक अपनी बात को उदाहरण के माध्यम से रखता है, तो वहाँ पर शैली आती है उद्धरण। लेखक कहता है कि हमारे हिंदुस्तान के लोग रेल की गाड़ी की तरह हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। लेखक कहता है ये जो गाड़ी है, हालांकि इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हर क्लास के डिब्बे लगे हुए हैं। कहने का मतलब ये है, हमारा जो देश है इसमें योग्यता की कमी नहीं है। अच्छे लोग यहाँ पर हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हर तरह की क्लास यहाँ पर लोगों में देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे ट्रेन में अलग अलग तरह के डिब्बे होते हैं, ऐसे ही भारत में भी योग्यताओं की कमी नहीं है। अलग अलग तरह के लोग हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। तो जिस प्रकार से कोई भी गाड़ी इंजन के बिना आगे नहीं बढ़ सकती, उसी प्रकार से जो भारतवर्ष है इसको भी एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है। तो वो भी बिना इंजन की गाड़ी की तरह से रुका रहता है, एक स्थान पे खड़ा रहता है। वैसे हिंदुस्तानी लोगों को चलाने वाला हो तो क्या नहीं कर सकते। तो जैसे एक इंजन रेलगाड़ी को खींचता है, ऐसे हिंदुस्तान में नेतृत्व की आवश्यकता है। यदि हिंदुस्तान रूपी गाड़ी को कोई खींचने वाला, अच्छी तरह से चलाने वाला हो, तो हिंदुस्तान भी क्या नहीं कर सकता। उसके लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वो ना कर सके। का चुप साधी रहा बलवाना। अब यहाँ पर लेखक ने फिर से एक उदाहरण दिया है। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे। कवि कहता है कि का चुप साधी रही बलवाना। यदि बलवान ही चुप साध के रह जाएगा तो क्या कर सकते हैं। आप देखिए, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो ऐसे समय में हनुमान जी को जामवंत ने उनकी शक्ति का ध्यान कराया था।
और जब उनको उनकी शक्ति का ध्यान कराया गया तो आपने देखा कि वो पूरा पहाड़ उठा कर के ले आए थे। तो इसी प्रकार से हिंदुस्तान के लोग हैं, उनको भी उनकी शक्ति को याद दिलाने की आवश्यकता है। वो भी बड़े से बड़ा कार्य फिर कर सकते हैं। तो लेखक कहता है कि अब ऐसा कौन है जो उनको उनके बल को याद दिलाए। बच्चों, यहाँ पर जो भाषा है वो आपकी खड़ी बोली है, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शैली यहाँ पर विचारात्मक, विचार किया गया है, इसमें पूरी तरह से विचारात्मक शैली है। और वाक्य विन्यास सुगठित। तो इस प्रकार से ये इनका निबंध है। मैंने आपको एक पैरा कराया है, आप इसको तैयार कीजिएगा।